नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2022 साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में निकली हुई है 4103 पोस्टों पर, जो आईटीआई के बाद आपको करनी चाहिए अप्रेंटिस। इसको करने से आपको ग्रुप डी की वैकेंसी जो कि लेवल 1 के अंतर्गत आती है उसमें 20% का रिजर्वेशन दिया जाता है, जो आपको रेलवे में सिलेक्ट करने में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। तो आइए हम उसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है। उससे पहले अगर आप जॉब सेंटर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। रेलवे व अन्य सरकारी नौकरी की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है और इससे आपको मदद मिलेगी। चलिए हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं। आइए हम बात करते हैं कि इसकी जो है नोटिफिकेशन की डेट जो है 30/12/2022 है। 30/12/2022 को पब्लिश किया गया है और उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट 30/12 ही है। शाम के 5 बजे से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट 29 जनवरी 2023 है, रात के 12 बजे तक आप इसको क्लोजिंग इसकी अप्लाई कर सकते हैं। और जो है इसकी टोटल सीटें हैं 4103 वैकेंसी पर आप अप्लाई सकते हैं, जो अलग अलग ट्रेडों में है, जिसमें आपने आईटीआई करी है, अप्रेंटिस उसी में ही होती है। और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं प्लस 50% होने चाहिए और साथ में आपकी आईटीआई होनी चाहिए। इसकी मेरिट जो है वो 10वीं प्लस आईटीआई के मार्क्स जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, जो भी आपके मार्क्स परसेंटेज बनेंगे उस पर आपकी मेरिट बनेगी। इसके अंदर अप्लाई करने से पहले आपको एक वैलिड ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि साउथ सेंट्रल रेलवे ने एक क्राइटेरिया रखा है कि वो जिस स्टेट को परमिशन दे रहा है उस स्टेट की जिस डिस्ट्रिक्ट में आप आते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी और कोई अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया के कोई लोग इसको अप्लाई कर देंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो इसमें इन्होंने पैरा 1 में लिस्ट दी हुई है, ये पैरा 1, जिसमें इन्होंने कहा है कि तेलंगाना के ऑल डिस्ट्रिक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश के ऑल डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन विशाखापट्टनम, मनियम, विजयरंगम, श्रीकाकुलम ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते। महाराष्ट्र की ये स्टेट अप्लाई कर सकती हैं, कर्नाटका की ये, और तमिलनाडु की वेल्लोर, और ये जो है मध्य प्रदेश की बुरहानपुर और खांडवा ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप रेलवे एम्प्लॉय के बेटे हैं या बेटी हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको ये स्टेट का क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। और ये पॉइंट 2 में जो दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 35 यूनिट हैं, जो रेलवे की वर्कशॉप से लेके डीजल शेड वर्कशॉप, डीआरएम ऑफिस और अलग अलग यूनिट हैं जहाँ पे आपको ये अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कराई जाएगी, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो है इसमें 11 तरह की ट्रेड हैं। एसी मैकेनिक, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मशीन टूल और मिलराइट, पेंटर, वेल्डर, ये 11 ट्रेड हैं जिनमें अप्रेंटिस करा रहे हैं। टोटल जो है 4103 वैकेंसी हैं, जिसमें टोटल एप्लीकेशन है ये कम्युनिटी वाइज बांट रखा है इन्होंने। तो इसके अंदर आपने देख लिया कि ये जिन जिन स्टेट को परमिट करता है वहीं के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको। ये ओबीसी का सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का हो तो करंट ईयर का होना चाहिए, ओबीसी भी लास्ट 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर अगर एज क्राइटेरिया देखें तो जो है पीडब्ल्यूडी वगैरह को 10 साल और एक्स सर्विसमैन को 10 साल की छूट है। और ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है। और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ये देखिए 10th पास 50% होने चाहिए। उसके साथ आपकी आईटीआई होनी चाहिए, वो एनसीवीटी से एससीवीटी से कोई मतलब नहीं है, किस दोनों तरह की वैलिड है। और यही दी गई है कि 50% प्लस आईटीआई होनी चाहिए। जिस ट्रेड में आपको अप्रेंटिस करनी है आईटीआई भी उसी ट्रेड में होनी चाहिए। इसमें बताया है कि ग्रेजुएट, डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर्स इसके लिए अलाउ नहीं है। 4.4 पैरा कहता है कि वार्ड ऑफ डिपेंडेंट रेलवे एम्प्लॉई ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए कोई भी स्टेट की बाध्यता नहीं है। एज का क्राइटेरिया है 15 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 24 ईयर्स। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए जो है 5 साल, यानी कि 24 साल में आप इसको जोड़ सकते हैं, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एस सर्विसमैन 10 साल, पीडब्ल्यूडी 10 साल, दोनों की 10-10 साल की वो होती है, अप्लाई करने की छूट होती है। उसके बाद ये जो दे रखा है इन्होंने कि ईडब्ल्यूएस और यूआर के लोग 1998 से 2007 के बीच में हो, और एससी एसटी के लिए ही ऐसे ही 93 से 2007 और 95 से 2007, 98 से 88 से 2007, 83 से 2007, 85 से 2007 और 88 से 2007 इस तरीके से बांटा गया है। वही जो मेरे ऊपर बताया गया है मोटा मोटा, जो हमने आपको बता दिया कि एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, और जो है एक्स सर्विसमैन
PWD के लिए 10 साल के लिए है, जिसमें वही बांटा गया है कैटेगरी वाइज हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपको बताया है कि विद इन 3 ईयर्स का होना चाहिए OBC सर्टिफिकेट, सेंटर का होना चाहिए, EWS का करंट का होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है इसके लिए रोजगार मेला आयोजित किया गया था, अप्रेंटिस मेला 21/4/2022 को। इसमें जो कैंडिडेट भाग लिए थे उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा जो अभी अप्लाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं। RDAT जो है अप्रेंटिस पोर्टल जो है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है आधार कार्ड के थ्रू। तो आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो आपके 10th मार्कशीट से लेके OBC सर्टिफिकेट सब में सेम होना चाहिए, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो 28 डिजिट का जो होता है उसका नंबर होता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं, तो वो नंबर होना चाहिए, उसके बिना रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा। और उसके अलावा जो है आप इसमें जो है इसमें कोई भी टेस्ट और वो वाइवा नहीं है, यानी कि ये सिर्फ मेरिट आधार पे है, पूर्णतः मेरिट आधार पे है। स्टाइपेंड जो है वो राज्य सरकार का विषय है, उसमें रेलवे और राज्य सरकार जो मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपको किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंट सर्जन से नीचे का नहीं होना चाहिए, यानी MBBS या फिर असिस्टेंट सर्जन होना चाहिए। उसके बाद ये DV के टाइम आपको इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते तो आप अनफिट कर दिए जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन जो है इसमें UR और OBC के लिए 100 रुपीज़ है, और SC ST PWD के लिए बिल्कुल भी फीस नहीं है, वुमेन कैंडिडेट के लिए भी नहीं है, और ऑनलाइन मोड से पेमेंट होगी। इसका सारा माध्यम ऑनलाइन होगा, आपको कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा, आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट किया जाएगा कि आप सिलेक्ट है या नहीं है, आपको कब आना है, क्या आना है, जो भी है। और अप्लाई करने के लिए आपको इस साइट पे जाना पड़ेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। लिंक वहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन एक्ट अप्रेंटिस एप्लीकेशन का, तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। जैसे कि ये बता रहे हैं कि आप जो है जिस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। एक वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास। OTP आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए और आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तब आपका रजिस्ट्रेशन आगे प्रोसेस होगा। उसके बाद जो है रेलवे के बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको छूट है इसमें। फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी और साइन अपलोड करने पड़ेंगे, और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सब आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इसके अलावा इसमें स्पेशल जो है वो हम देख लेते हैं कि क्या है। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बता ही दिया है कि आपके 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ प्रूफ होना चाहिए। आपका 10th मार्कशीट चल जाएगी, अगर वो नहीं होता है तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होनी चाहिए, यानी एक से अधिक अगर मार्कशीट है तो उसको इकट्ठा करके आपको उसे अपलोड करनी पड़ेगी। NSC NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, RDAT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST होना चाहिए, OBC डिसेबिलिटी, EWS मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर एक्स सर्विस मैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए, अपलोड करने पड़ेंगे अप्लाई करने के समय में। और ऑनलाइन अप्लाई करने का इसमें सारा तरीका दिया हुआ है कि किस तरीके से आप वेबसाइट पे जाके RDAT का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है आप जिस ट्रेड में आपने IT करी उसी में अप्रेंटिस होगी, और इसमें कोई स्पेशल कोई खास है नहीं। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट करा के किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के MBBS या उससे ऊपर असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर से उसको वेरीफाई करा के टेस्ट करवा के उसको जमा कर सकते हैं। DV के टाइम वो कंपलसरी होगा। एक बार हम फास्ट रिव्यू कर लेते हैं कि 30 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 30 तारीख से इसकी एप्लीकेशन शाम 5 बजे से लागू हो गई है। 29/1/2023 को रात 12 बजे तक इसकी लास्ट एप्लीकेशन है। 4103 वैकेंसियाँ हैं। ये इसकी WWSCR Indian Railways.gov इसकी वेबसाइट है, उस पर जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और आधार कार्ड होना मैंडेटरी है। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो 28 डिजिट का इसका जो है वो नंबर होता है, एनरोलमेंट नंबर, वो होना चाहिए। और जो है इसका RDAT पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको आधार कार्ड के थ्रू, तो उसमें आपको जो है एक नंबर मिलेगा, वो आपको एप्लीकेशन करते समय डालना पड़ेगा। और ये डिस्ट्रिक्ट हैं, ये स्टेट्स हैं, ये जिनके हैं आप बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 35 यूनिट्स हैं रेलवे की, प्रोडक्शन से लेके मेंटेनेंस यूनिट और DRM ऑफिस तक, जहाँ पे आपको अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 11 प्रकार की ट्रेड हैं, ऐसे मैकेनिक, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, मशीन टूल, मिलराइट, मेंटेनेंस, पेंटर और वेल्डर। ये 11 तरीके की ट्रेड हैं, जिनमें 4103 वैकेंसियाँ हैं जो आपको चूज़ करनी पड़ेगी, और आपको यूनिट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जिस यूनिट को प्रायोरिटी देंगे आपको उसी में ही दिया जाएगा, अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो।
उसके बाद जो है आप अगर रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो या उसके बच्चे हैं तो आपको कोई भी बाध्यता नहीं है। आप कहीं के भी हों, दिल्ली के हों, चेन्नई को हों, आप कहीं के भी हों, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को 10 साल की छूट दी गई है और एक्स सर्विसमैन को 10 साल की एज में छूट दी गई है। SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की। EWS का सर्टिफिकेट आपको करंट का चाहिए। OBC आपको 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास 50% मार्क्स प्लस ITI होना चाहिए। ITI और 10th के आपको जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 से मेरिट के लिए कट ऑफ बनेगी और ये सब कुछ वो दिया हुआ है। और इसमें डिप्लोमा और डिग्री होल्डर को एलिजिबल नहीं किया गया है। आपकी एज 15 साल से 24 साल के बीच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको छूट है तो छूट के हिसाब से होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन टोटली ऑनलाइन है। और जो इसमें रोज़गार मेला में 21/4/2022 को भाग लिए थे वो भी इसमें एलिजिबल हैं, उनको भी कंसीडर किया जाएगा। जो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उनको तो किया ही जाएगा। और टोटली आपको पता ही है मेरिट कैसे बनेगी। स्टाइपेंड है और स्टाइपेंड जो है राज्य सरकार का विषय है, राज्य और केंद्र इसको मिला के देते हैं, तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरी करता है। और इसके अंदर कोई भी रिटर्न नहीं है, कोई भी वाइवा टेस्ट नहीं है। मेडिकल फिटनेस के लिए आपको असिस्टेंट सर्जन या फिर MBBS डॉक्टर जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, वहाँ से आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लाना पड़ेगा, उसको जमा करना पड़ेगा। फ़ीस की बात करें तो UR और OBC के 100 रुपीज़ है। बाकी SC/ST PWD और एक्स सर्विसमैन और वुमेन जो है फ्री हैं। उसके बाद जो है इसको ऑनलाइन टोटली करना पड़ेगा। IDAT का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और आपकी ईमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाई किया जाएगा। और ये जब तक चालू रखें जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाता है, जब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी ना हो जाती हो। और इसमें आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इनकी PDF या JPG आप बना के रखिए ताकि इसको आसानी से अपलोड किया जा सके जो ये साइज़ देता है उसके अंदर। और इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक टर्मिनेशन का ये है बताया गया है कि आप इसमें एक कुछ भी करते हैं तो टर्मिनेट कर कैसे किस सिचुएशन में आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। और आपको इसमें ओथ देनी पड़ेगी जिसमें कोर्ट डिक्लेरेशन भी कहते हैं कि आप ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ट्रेनिंग को छोड़ेंगे नहीं। अगर आप छोड़ते हैं तो उसका हर्जाना आपको देना पड़ेगा। और इसको करने से आपको रेलवे में ग्रुप D की लेवल 1 पोस्ट पे जो 1800 ग्रेड पे की होती है उसमें 20% का रिजर्वेशन मिलता है, जो आपको भविष्य में रेलवे में जॉब प्राप्त करने के लिए बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। तो मेरे हिसाब से और जॉब सेंटर के चैनल के लिहाज से ये आपको कर लेना चाहिए। हमारा ये सजेशन है कि आपको इस अप्रेंटिस का फॉर्म भर लेना चाहिए जल्द से जल्द। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, इससे आपको भविष्य में रेलवे में जॉब प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।